डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज का वीडियो जो है वो आपके ब्लड प्रेशर के आधार पे है और आपका ब्लड प्रेशर 120/80 क्यों होता है, यही फॉर्मूला आज हम आपको बताने वाले हैं कि 120/80 ही क्यों होता है एन एवरेज ब्लड प्रेशर किसी भी ह्यूमन बॉडी का। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो दोस्तों आइए 120 और 80 का हम माजरा समझते हैं। दोस्तों किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो एन एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एवरेज ब्लड प्रेशर यानी औसत ब्लड प्रेशर, औसत रक्तदाब जो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg बटा 80 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। 120 mm ऑफ Hg 120 mm ऑफ Hg बाई 80 mm ऑफ Hg होता है और ये 120 यानी 120 mm ऑफ Hg क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर SBP एंड 80 mm ऑफ Hg क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर DBP, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इक्वल टू होता है कार्डियक आउटपुट के, ये होता है टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस या सिस्टेमिक, इसको हम लोग सिस्टेमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। एसबीपी जो होता है मेनली डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे कि कितनी मात्रा में ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा या आर्टरी में जाता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कि एओर्टा या आर्टरी ये चैनल से आर्टरियोल के थ्रू जब ब्लड आपको कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड टिश्यू या शरीर के जो टिश्यू होते हैं वहां तक जाता है, उस बीच में अगर कहीं रुकावट है, रेसिस्टेंस है, उस पर मेनली डिपेंड करता है, जिसका आगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाएंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर कार्डियक आउटपुट भी बढ़ा दिए, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस भी बढ़ा दिए तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हम लोग खुद लाइफ में अपने देखते हैं, अपने प्रैक्टिस के लाइफ में देखते हैं कि किसी पेशेंट का सिस्टोलिक बढ़ा रहता है लेकिन डायस्टोलिक नॉर्मल रहता है, किसी पेशेंट का सिस्टोलिक के साथ साथ डायस्टोलिक भी बढ़ा रहता है, किसी पेशेंट का केवल कभी कभी डायस्टोलिक बढ़ा रहता है, सिस्टोलिक ऑलमोस्ट नॉर्मल के कंडीशन में होता है। उस स्थिति में कौन सा ड्रग्स देना है, कौन सी दवा देनी है, वो इसी कार्डियक आउटपुट और टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे के आधार पे ही काम करता है कि ये दवा कार्डियक आउटपुट पे काम करती है, ये दवा टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे काम करती है। वही मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। तो ये कार्डियक आउटपुट पे होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। मान के चलिए ये मैं एक फिगर का प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं कि ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है हमारा। मैं केवल लेफ्ट साइड के हार्ट के विषय में बता रहा हूं क्योंकि बीपी मेनली लेफ्ट साइड के हार्ट पे ही डिपेंडेंट होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब लेफ्ट में दो साइकिल होते हैं, दो एक्शन होते हैं, वो होता है एक्शन सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकेंड का होता है और डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकेंड का होता है और दोनों मिलकर एक कार्डियक साइकिल बनाते हैं। यानी डायस्टोल जो होता है सिस्टोल से ज्यादा समय लेता है। पहले हम देखेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120/80 का हम लोग कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट किए। जब राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है क्या, आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के समय यानी सिस्टोल के समय हमारा माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है, ये हुआ माइट्रल वाल्व, ये माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है, माइट्रल वाल्व क्लोज हो जाता है, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल का कनेक्शन कट ऑफ हो गया। अब क्या हुआ, जब ये सिस्टोल के कंडीशन में होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में होता है तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं एओर्टा या आर्टेरियल चैनल या आर्टरी से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में आया तो जो भी ब्लड इसमें हुआ वो
कॉन्ट्रैक्शन के कंडीशन में पुश करता है मेन आपको एओर्टा, आर्टरी एंड आर्टेरियल चैनल में। जब ये पुश करता है तो यहां पे होता है आपका एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व होता है, ये एओर्टिक वॉल्व खुल जाता है। खुलने की वजह से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड आपके निकले वो आ गए आपके एओर्टा में। कहां आ गए, एओर्टा में। ये एओर्टा में आ गए, फिर आर्टेरियल चैनल में आ गए ऐसे। जब एकाएक सिस्टोल होने पर ब्लड का पुशिंग होता है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो थ्रूली जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में था वो इस चैनल, ये जो होता है हमारा, अगर आपको हमने यहां पे बना दिया एओर्टिक वॉल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो क्या हुआ कि जब यहां सिस्टोल हुआ तो ब्लड पुश किया एओर्टा की तरफ, ये एओर्टिक वॉल्व खुल गया। तो जो प्रेशर यहां पे उस समय होता है 120 mm ऑफ Hg एंड एवरेज होता है, वो प्रेशर थ्रू आउट इस आर्टरी पे एग्जर्ट होता है। ये आर्टरी पे हम लोग उसको देखते हैं कि थ्रूली कम्युनिकेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल जो था एओर्टा एंड आर्टरी से थ्रूली इस कम्युनिकेट हो गया इस एओर्टिक वाल्व के खुलने की वजह से। तो जब एकाएक जब होता है तो क्या होता है, ये आर्टरी स्ट्रेच कर जाती है, ये आर्टरी स्ट्रेच कर जाती है। आर्टरी स्ट्रेच करने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से यहां जो बीपी हमने पाया वो पाया 120 mm ऑफ Hg। ये हमारा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों 120 हुआ, क्योंकि जब ये आपका एओर्टिक वाल्व खुला तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो है फुली कम्युनिकेट हो गया और ये थ्रू आउट जो एओर्टा एंड आर्टरी पे आपका कम्युनिकेशन की वजह से बीपी 120/80 हो गया। अब हम सेकेंड कंडीशन में जाते हैं कि अब जो सेकेंड सा होगा वो होगा कि हार्ट अब आपका डायस्टोल के कंडीशन में हो गया। डायस्टोल के कंडीशन में हार्ट आपका डायस्टोल के कंडीशन में हो गया। हार्ट जो है आपका डायस्टोल के कंडीशन में हो गया। अब क्या हुआ, हार्ट जो है रिलैक्स होना शुरू हो गया, रिलैक्सिंग कंडीशन में हुआ। क्या हुआ, हार्ट रिलैक्स हो गया। तो क्या होगा, अचानक जो है बीपी इसमें फॉल कर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। अचानक बीपी ड्रॉप कर जाएगा तो ड्रॉप करने से क्या होगा, जो ब्लड इस आर्टरी में सिस्टोल के समय आए हैं या जो प्रेशर इस सिस्टोल के समय जनरेट हुआ है वो रैपिडली फॉल करेगा। तो ब्लड क्या होगा, ये ब्लड जो इसमें आया है वो फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब डायस्टोल होता है तो हमारा जो आर्टरियल एओर्टिक जो वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व होता है वो क्लोज हो जाता है। वो एओर्टिक वॉल्व, ये एओर्टिक वॉल्व है, ये क्लोज हो जाता है। क्लोज होने की वजह से जो ब्लड फॉरवर्ड थी, बैकवर्ड फ्लो होना था वो नहीं हुआ और अचानक इसमें बीपी ड्रॉप होने की वजह से, मैक्सिमम बीपी ड्रॉप होने की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। यानी यहां रैपिडली बीपी फॉल हुआ परंतु यहां पे बीपी फॉल हुआ क्योंकि अभी भी इसमें ब्लड भरा हुआ है और ये स्ट्रेच है। अब क्या हुआ, अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, ब्लड को जो है फॉरवर्ड फ्लो करेगा, फॉरवर्ड फ्लो करेगा और यहां पे अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं, ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल है, यहां पे अगर कोई रेसिस्टेंस नहीं हुआ, कोई रुकावट नहीं हुआ तो फॉरवर्ड फ्लो करेगा। फॉरवर्ड फ्लो करने से क्या होगा, आर्टरी फिर अपने पूर्ववत कंडीशन में आ जाएगी, मेजर एओर्टा एंड आर्टरी अपने पूर्ववत कंडीशन में आ जाएगी और इस समय जो हमने बीपी देखा वो था 80 mm ऑफ Hg। यानी डायस्टोल के समय में आर्टरी रिक्वायर करेगी कब, जब ब्लड आगे फॉरवर्ड फ्लो करेगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि हमारा एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो गया है। उस समय देखा गया तो यहां बीपी था 80 mm ऑफ Hg, तो ये क्या था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg था। क्या था, 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर था।
अगर कभी मान के चलिए कि हमने आर्टेरियोल में कभी आपको रेसिस्टेंस पैदा कर दिया, यहाँ पे रुकावट पैदा कर दिया, या यहाँ पे कोई ऐसी दवा दी है जो आर्टेरियो कंस्ट्रिक्टर हो, तो क्या करेगा, यहां से हमने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, यहां पे हमारा आयोटिक वाल्व बंद हो गया, जो ब्लड वॉल्यूम था इसमें ही पड़ा रहा, तो क्या हुआ, ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो जो भी अगर हम इस पे बात करें कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी सिस्टोल पे डिपेंडेंट है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा जो है आपको ये टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे है। अगर रेसिस्टेंस नहीं है, ब्लड रैपिडली आगे की तरफ टिश्यू की तरफ चला जाएगा और बीपी 80 mmHg तक रह जाएगा। लेकिन अगर इसमें हमने रेसिस्टेंस पैदा कर दिया तो ये बीपी रेज करेगा, ये आर्टरी स्ट्रेच ही रहेगी, रिक्वायर नहीं करेगी तो बढ़ जाएगा। अगर हमको दोनों को बढ़ाना है तो हमको कार्डियक आउटपुट बढ़ाएंगे, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है और यही हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। तो ये 120/80 यहीं से निकल के आया और इसी फिजियोलॉजी के आधार पर 120/80 आपका ब्लड प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करते हैं और यही 120/80 है। और इस 120/80 mmHg से जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चाहे वो हाई कार्डियक आउटपुट की वजह से या टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस की वजह से, तो हम लोग हाइपरटेंशन के कंडीशन में जाते हैं और यही हाइपरटेंशन बीमारी होती है। लेकिन ये 120/80 mmHg सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि कोई भी प्रेशर या फोर्स चाहिए ब्लड को आपको डिस्टेंट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम यही 120 और 80 बताए हैं, ताकि कोई भी आदमी अगर ब्लड प्रेशर देखता है किसी का तो कैसे पता चलता है कि 120/80 है तो नॉर्मल है, और यही हमारा एक एवरेज ब्लड प्रेशर है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।